मंच पर आसीन हमारे धनंजय जी के पिताजी, माताजी और हमारे दो नायाब बेहतरीन शिष्य मिन्नत जी, धनंजय जी मेरा भाई है, साथ में परनौ तमाम हमारे बिहार के आन बान शान में हमारे युवा साथीगण। आने वाले भविष्य की कल्पना हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं यहाँ कि आप लोगों में जो उत्साह है, जो आप लोगों में जोश है, इसको देखकर अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। अभी हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अमेरिकन रिपोर्टर से हमारी बातचीत हो रही थी, तो बातचीत के दरमियान उन्होंने पूछा कि आपके स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में तो आपकी स्टोरी आई है, पूरी दुनिया में चर्चित हुई, क्या कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या बड़े अच्छे अच्छे कंपनी में है, सीईओ है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस तो कई है, तो सिविल सर्विस में भी है, और क्या कर रहे हैं? तब हमने बोला कि देखिए, बहुत जो अच्छा काम कर रहे हैं वो मिन्नत जी कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित है। और जब भी चाहे बाढ़ आए, कहीं भूकंप आए, चाहे कोरोना का पीरियड हो, हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन एक अच्छा इंसान आप जरूर बनिए। ये मेरा पहला नसीहत है। बिहार के रहने वाले मिन्नत जी, जब कोरोना काल आया तो वैसी परिस्थिति में घूम घूम कर, दौड़ दौड़ कर दिल्ली के लोगों का, चाहे वो बिरादरी के मुस्लिम हो, हिंदू हो, यहां तक कि सिख हो, जाति धर्म से उठकर इन्होंने बहुत सेवा की। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दूसरा हमारे धनंजय जी है, धनंजय जी के लिए भी ताली बजाइए। धनंजय जी की भी कहानी हमने बताई कि कैसे एक बहुत गरीब घर का लड़का, जिसके पास 2 गायें थी और कुछ जीवन में आसरा नहीं। सोचिए, कहना और करने में बहुत फर्क होता है। 2 गायें थी, पिताजी पढ़े लिखे नहीं, माताजी पढ़े लिखे नहीं, फिर भी जो बच्चा है उसके मन में ये बात होती है कि मुझे बहुत अच्छा करना है। धनंजय जी आते हैं हमारे पास, मुलाकात हमारे भाई परनौ से होती है। परनौ साथ देते रहा सुपर 30 में। आज भी कई जगहों पर, कई अलग अलग जगहों पर जो जरूरतमंद होते हैं, पीड़ित होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, सुपर 30 प्रोग्राम के अलावे बहुत सारा अलग अलग तरीकों से मदद करते रहता। तो जब ये धनंजय जी से मिला और धनंजय जी ने अपनी कहानी सुनाई कि ऐसी परिस्थिति से हम आते हैं, तो परनौ बोला कि ठीक है, आप आइए, पैसा कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी पैसा दे, हम लोग तो समाज के लिए काम करते हैं, आप आइए, पढ़िए। और मुझे बहुत खुशी हुई जब ये इंजीनियर सच में बन गया। उसके बाद इंजीनियर तो बहुत लोग बनता है, आईआईटी करके, एनआईटी करके बहुत लोग बनते हैं, लेकिन वहां भी इन्होंने यात्रा खत्म नहीं की। उसके बाद ये इतना बड़ा काम किया कि पूछिए मत। हम एक आदमी से एक सामान मंगाना था ऑनलाइन लाइव करने के लिए, लॉकडाउन में हम बता रहे हैं, बीच में इनसे संपर्क बहुत कम रहा। तो लॉकडाउन में एक सामान मंगाना था लाइव करने के लिए, तो वो लंदन में मिल रहा था, तो उस आदमी को हमने दिया, वो राजस्थान का आदमी था। वो जब भेजा कि हम अपने एक मित्र से भेज रहे, वो मित्र बहुत ही अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, लंदन में तहलका मचाए हुए है, वो जा रहा है इंडिया, हम भेज रहे हैं। तो धनंजय जी वो सामान लेके आए, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि राजस्थान का आदमी जो इंग्लैंड में रह रहा है, इनकी तारीफ कर रहा है। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसका शिष्य बहुत अच्छा अच्छा काम करे, बहुत उसका सम्मान बढ़ाए। आने वाले भविष्य में आप लोग पढ़ाई करिएगा, बहुत अच्छा काम करिएगा, आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, बीपीएससी क्वालिफाई करिएगा, तो गर्व होगा। बाद में इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का, ऑफलाइन क्लासेस का एक दिल्ली में भी कुछ शुरुआत की। मुझे बुलाया ना, इस संस्थान से मेरा कोई पार्टनरशिप है ना कोई परसेंटेज है, इन्होंने बुलाया, हम वहां गए। देख के हम कहे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो, आपकी तो जरूरत है कि बिहार में आप काम करिए।
बिहार के बच्चे जरूरतमंद हैं। आप जिस परिवेश से आए, दिल्ली में तो अमीर बच्चे आ जाते हैं, हर जगह से आ जाते हैं, पैसा देने वाले आते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है ही नहीं लेकिन मेरिट है, जिनके पास बहुत कम पैसा है, वैसे लोगों के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। तब धनंजय जी कहे कि ठीक है, लेकिन बिहार में कोई चीज एस्टेब्लिश करना, हमारे पास पैसे नहीं है, कितनी कठिन बात है। हम क्या आइए पहले, और बिहार में आप आ रहे हैं तो बिहार की जो कठिन परीक्षा उसको क्वालिफाई करिए। तो इन्होंने बीपीएससी भी क्वालिफाई करके दिखा दिया और मिठाई लेके आए। तब बोले इन पर घर में दबाओ, परिवार में दबाओ, समाज में दबाओ, कह रहे कुछ दिन के बाद प्रमोट होके तुम क्लास 1 ऑफिसर बन जाओगे, इतना ऐसे हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे, क्या क्या बहुत तरह का दबाव। तो बोले सर हमको क्या करना चाहिए कि आपकी आत्मा से जो आवाज आती है वही काम करिए। तो नहीं सर हम नौकरी छोड़ रहे हैं। हम कि नौकरी छोड़ के ये पढ़ाने का काम करिए तो उससे बहुत अच्छा होगा आपका। और देखिए इससे बड़ी हमारे लिए और खुशी की क्या बात है कि हमारे शिष्य यहाँ पर आज इस मकाम पर है। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, जस्ट बच्चों आपको यही बताना चाहूंगा कि आप भारत के भविष्य। हाँ तो हम आपको गुड न्यूज बताते रहे, आने वाले टाइम में देखिएगा इन पर स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेगी। उन लोगों ने आए अमेरिका से आके इंटरव्यू किया कि कैसे एक 2 गाय रखने वाला, झोपड़ी टाइप के मकान में रहने वाला, गोबर साफ करके जीने वाला बच्चा पढ़ पढ़ के लंदन में जाके पूरा साल का स्कॉलरशिप लिया, और उसके बाद कहां दूसरी पढ़ाई लंदन की, कहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कहां बीपीएससी क्वालिफाई करके दिखाया। हम उन लोगों ने बोला कि नहीं मैं इस स्टोरी को पब्लिश करूंगा। इनसे इंटरव्यू हुई, बात हुई, आने वाले भविष्य में इनकी चर्चा आप विदेशों में भी देखेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि आप सीमित साधनों में भी मेहनत करते रहिए। धनाभाव हो, कई तरह की मुश्किलें हो, उससे घबराइए नहीं। और एक ही बात आज बोलेंगे जो हमको बाल गंगाधर प्रसाद हमारे गुरु, जो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अभी रिटायर कर गए, हमारे 2-3 बहुत अच्छे गुरु हुए, मेरा सौभाग्य है। तो आज समझिए कि गुरु, आपके गुरु के गुरु के गुरु की बात हो रही है। बाल गंगाधर बाबू एक बात बताए थे कि देखो आनंद, एक चीज का ध्यान रखना, वो हमेशा बोलते थे कभी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाना, मेहनत करके धीरे धीरे बढ़ना तो अस्थायित्व तो रहेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई चीटिंग कर दे, कोई सेटिंग से क्वेश्चन दे दे, कोई जल्दीबाजी में कोई नोट्स रटा दे, कोई क्वेश्चन रटा रटाया पैटर्न बना दे, इस सब चक्कर में कौन किताब है जिससे क्वेश्चन लड़ जाए, कहां से आपको कुछ मिल जाए, ऐसे चक्कर में नहीं रहेगा। ताकतवर वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, वही ताकतवर होता है। शॉर्टकट में सफलता प्राप्त करने वाला बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए सफलता ना मिले कोई बात नहीं है, आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, सर से पूछेंगे, अपने मित्रों से, ऐसे ही मित्रों से संगत करेंगे जो पढ़ाई लिखाई की बात करता है, पार्क में जाएंगे, मूंगफली खाएंगे, बैठेंगे और पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, जैसे सुपर 30 के बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। तो इसी तरह से आप अपना काम करिए और धीरे धीरे बढ़िए। और जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है तो घबराइए मत। हम आए हैं तो एक ही मंत्र याद रखिए, जब भी आपको लगे कि ना हमसे नहीं होगा, बीपीएससी बहुत कठिन है, यूपीएससी बहुत कठिन है, हमारी क्या बिसात, हमारी क्या औकात। अरे भाई इसमें तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े लोग हैं, आईआईटी में रैंक दिए हुए लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के बहुत अच्छे एम्स से क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कैसे होगा? तो निराश मत होइएगा, हमको याद करिएगा, जो धीरे धीरे चलता है वही पहुंचता है। एक बहुत कोरियन कहानी है, बहुत मशहूर कहानी है, कोरिया की कहानी कि कोरिया में क्या हो रहा था कि एक गुरु शिष्य था, वो दोनों बहुत तेजी से जा रहा था और गांव में एक जा रहा था, नदी को पार किया और पथरीले रास्ते से एक गांव में जा रहा था। दोनों गुरु शिष्य लोग दोनों जा रहे थे, तो जा रहे थे, बहुत तेजी से जा रहे थे। तो एक राहीगीर बैठा हुआ था, संत टाइप का। कहा भाई आप लोग इतना परेशान क्यों, इतना तेजी से क्यों जा रहे हैं? तो बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि रात होने वाली है, अगर अंधेरा हो जाएगा तब तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, इसलिए पूरी ताकत लगाए हो कि जल्दी। तो नहीं नहीं, जो धीरे चलेगा वही पहुंचेगा, जो धैर्य रखेगा वही पहुंचेगा। तेज चलने वाला कभी नहीं उस गांव में पहुंचा है, कभी नहीं। तो सर पागल है, हम तेज नहीं चलेंगे, रात हो जाएगी तो कैसे पहुंचेंगे?
चल गया आगे। फिर जाके एक और दूसरा आदमी मिला जो बेचारा अपना खेत का काम को समेट रहा था, आरी खुरपी वो सब पुरानी कहानी है, लेके जा रहा था। तो बोला, अरे आप लोग दोनों कहाँ भागे जा रहे? तो फलना फलना गांव में जा रहे, बहुत तेजी। अरे भाई जो धीरे चलेगा वही पहुंचेगा। दोनों गुरु चेला हंसा कि क्या ये लोग पागल है, जाओ। अब तो थोड़ा गांव दिखाई भी देने लगा। तेजी से गया, धड़ाम से पत्थर से टकराया और गुरु का घुटना फूट गया, वहीं पर गिर गया। तब उधर से पीछे से वही किसान चलता आ रहा था। बोला, क्या हुआ क्या हुआ? उसको दया आया, उपचार करने लगा, प्राथमिक उपचार। और वही बोला कि देखो हमने बोला था जो धीरे धीरे चलेगा वही पहुंचेगा। इसलिए हड़बड़ा के मत समझ ले कि चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, हड़बड़ा के यूपीएससी हो जाएगा, बीपीएससी। है तो इनकी सरलता और महानता है कि बोलते हैं एक अटेम्प्ट काफी है। देखते हैं 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट भी लगे ना तब भी प्रयास करिए। ये तो आपको जोश भरते हैं, अच्छा है, अच्छे से तैयारी होगी, अच्छा से कुछ होगा तो एक अटेम्प्ट में भी होगा। अगर नहीं भी हो तो विश्वास रखिए, और ये भी विश्वास रखिए जो बहुत जल्दी बढ़ता है उतने ही जल्दी गिरता है और घुटने फूट जाते हैं। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट आपसे है कि धीरे धीरे पढ़िए, मन में कॉन्फिडेंस बनाइए। हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, मिन्नत जी जानते हैं, धनंजय जी जानते हैं, प्रणव जानता है, सब लोग जानता है कि लाइफ में जो भी चाहा दोस्त हमको मिल गया। केवल एक ही चीज का मंत्र रखे, धैर्य बनाए रखे, पॉजिटिव भाव से भरे रखे। इसलिए अगर आप धैर्य बनाए रखिएगा तो एक न एक दिन आप बैठे में से सब आईएएस अधिकारी रहिएगा। रिक्वेस्ट इतना है धनंजय जी से कि भाई कोई बच्चा आपके पास आए जिसके पास पैसा ना हो, आर्थिक तंगी हो, तो आप अपना दृश्य याद करिएगा कि जब आप हमसे पढ़ने आए थे तो प्रणव आपको क्या बोला था और कैसे पढ़ाया था। कभी भी पैसे के अभाव के चलते किसी को अपने संस्थान से लौटने नहीं दीजिएगा, निराश नहीं होने दीजिएगा। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि जब आप आईएएस बन जाइएगा, आईपीएस बन जाइएगा, बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाइएगा, ऑफिसर बन जाइएगा, तो जो भी दबे कुचले लोग होंगे, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग, उनकी मदद करिएगा। और कभी कभी आप डीएम बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, हम भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे, फोन करेंगे तो काम कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।